हमारे टीएमसी में एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के साथ, सभी शमीम भाई भी थे, यहाँ के माननीय आमदार साहब भी थे, बाकी के लोग भी थे, हमारे स्थानीय लोग प्रतिनिधि भी उस मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने कई बातें उस मीटिंग में दोहराई थी, वो उसको लेकर आज मैंने यहाँ विजिट किया है। ये विजिट में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर क्वालिफाइड है क्या नहीं, जो स्टाफ हमने डिप्यूट किया वो है कि नहीं। अभी इसके आज मैंने इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है और जैसे भी क्वालिफिकेशन है वैसा है, अभी MBBS डॉक्टर्स है, MD है, वो डॉक्टर अभी मैंने देखे, लेकिन ये ही डॉक्टर कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए हमारे जो यहाँ के वॉच रखने के लिए उनके लिए हमारे जो यहाँ के जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको मैंने बोल दिया है कि वो रेगुलर विजिट करेंगे और उसका रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट हमारे पास आएगा और उस पर हम अगर नहीं रहेंगे उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर जैसे आज कोई लापरवाही नजर आई अभी तक? थोड़ा सा अभी आज मैंने विजिट किया है, विजिट में जो भी त्रुटियाँ नजर आएंगी उनको हम देखते हैं। अगर किसी पे कार्रवाई करना अगर जरूरत पड़े कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करके अगर मसला हल नहीं होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिए जो भी करना है हम करेंगे, जहाँ भी अगर कम लगता है वो हम सुधारेंगे उसमें। सर ऐसा आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि यहाँ पर अनएजुकेटेड भी लोग यहाँ पर वही हम तो उस पर आपने कोई सर्वे किया? नहीं, वो आज हम आए हैं, वो देखेंगे, अगर ऐसे लोग रहेंगे उनको तुरंत निकाल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इमीडिएट अभी उस पर कुछ रिएक्शन देना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जैसे लोग यहाँ चाहिए, जैसे डॉक्टर यहाँ होना चाहिए वैसे डॉक्टर रहेंगे, ये हम। सर कुछ दिनों पहले हमने एक यहाँ की स्टोरी चलाई थी कि यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स काउंटर के बाउंसर्स यहाँ पर बैठ के तमाशे देखते हैं, पर पेशेंट आता है पर उसको व्हीलचेयर आगे पास नहीं करते। हमने स्टोरी चलाई थी। सब करेक्शन करेंगे, आप चिंता मत करिए। सर जैसे आज आपकी विजिट है तो आज देखा जा रहा है सब यहाँ ड्रेस में है, डॉक्टर भी अवेलेबल है और ये ऐसे कभी मौजूद नहीं होते हैं और ड्रेसेस भी नहीं होते पूरे स्टाफ के अंदर। अभी रेगुलर हमारी विजिट चलती रहेगी, हमारे डॉक्टर्स की विजिट चलती रहेंगी, हमारे डॉक्टर मालगांव कर रहेंगे। मांडवाली हो गई ऐसी बात है तो उनको तुरंत हम निकालेंगे। लेकिन आपके आने के बाद बड़ी स्पीड में काम चल रहा है। ऐसा ही काम यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे हम। आयुष साहब, मुझे एक बात कहना था कि इससे पहले जो हमारी विजिट हुई थी सर, जिसमें डॉक्टर प्रसाद पाठी साहब थे, मालगांवकर साहब थे, हम लोग भी थे, उसके अंदर सर क्या था कि बहुत सारी कमियां थी। लेकिन मैं ये चीज़ों को देख रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स थे हॉस्पिटल को लेके सर, 14 पॉइंट्स थे। डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने सर उसके ऊपर पूरा रेस किया, आपको भी उसका पूरा रिपोर्ट दिया। उसका सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उसमें कुछ सुधार दिख रहा है थोड़ा सा सर, 10%। सर हमारी आपसे ये विनती है सर कि इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सर अगर आप देंगे सर प्रसाद पाटिल को सर, तो सर मैं समझता हूँ काम अच्छा होगा। अभी निर्णय इसमें नहीं लगे, लेकिन यहाँ एक हमारा मकसद क्या है कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग आपसे अभी मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, उस पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैसे होता है कि उनके बाकी के हमारे आरोग्य केंद्र है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। बीच में आप 10% बोल रहे हैं, अभी अगले इसमें विजिट तक सर प्रसाद पाटिल सर को अगर ये चार्ज आप देंगे सर, वो तो समझता हूँ सर, वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। मुमरा का पुराना रिश्ता मेरा पुराना, इसलिए जब भी मैं आता हूँ मुमरा कोसा को आपसे बहुत उम्मीद है। यस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। नहीं, आप जो कह के जा रहे हैं ना, वो होगा, सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। होगा आप ध्यान दीजिए। मैं बोलता हूँ कि ये तो खाली इसके नहीं है, पूरे हेल्थ के इंचार्ज है, तो इनकी भी विजिट रेगुलर हो जाएगी। थैंक यू सर। और उनका रिपोर्ट भी मेरे पास आएगा, वो रिपोर्ट के हिसाब से काम करेंगे। थैंक यू सर। विषय ये ऐसा है कि आज जो है ना सुविधा वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए हमारे मैं भी आऊँगा, डॉक्टर प्रसाद पाटिल भी रहेंगे, डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। अभी क्या करता हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, हर हफ्ते में हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स का मैं विजिट प्लान करता हूँ। ये
हफ्ते में डॉक्टर प्रसाद क्योंकि पाटिल सर आएंगे। हमने ये देखा है सर कि कोरोना काल के अंदर प्रसाद पाटिल सर जो है काफी यहाँ की सर बहुत जिम्मेदारियां निभाए थे, तो सर इनको मुमरा से जैसे आपका एक रिश्ता है सर, ऐसा उनका भी रिश्ता है सर। उनको मुमरा तक सीमित क्यों रखते हो? पूरे नहीं, हेल्थ साहब, डिपार्टमेंट इंचार्ज है। मैं मुमरा में हूँ सर, इसलिए मुमरा की बात करता हूँ सर। वो रेगुलरली विजिट करेंगे, मैं बाकी के डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ कि रेगुलर विजिट करें और यहाँ का मसला हल करें। ठीक है सर, हाँ, ऊपर का भेजिए मैडम। थैंक यू। आप सोचिए कि अगर वो एक एडिशनल कमिश्नर की बातों को सही रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर मालगांवकर साहब हैं, डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर हैं, तो आप सोचिए कि ये कैसे पेशेंट के साथ में ट्रीटमेंट करते होंगे। हमको तो यही अफसोस हो रहा है। लेकिन सब आप बुरा मत मानिएगा शमीम भाई, जितने भी यहाँ पर मरीज हैं, मीडिया वालों ने खासकर हमने भी कई मरीजों से बात किया, उनका कहना है हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक आध को छोड़ करके अभी हमने कई नहीं तो शायद 7-8 नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। इसी पत्रकार भाइयों में से कई लोग थे, नहीं बोले दीजिए ना, कई पत्रकार भाई लोग हम थे। अभी की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, अभी जी जी अंदर जो वहाँ बाहर एंट्री में आप भी थे, वहाँ पे कैमरा आपका भी ऑन था, जी। वहाँ लोग क्या कह रहे थे? जी, वहाँ पर बता रहे थे कि थोड़ी लापरवाही थोड़ी हुई है। लापरवाही। अरे एक बहन तो कह रही थी कि हम कल शाम में आए थे, अब तक यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, रिजॉर्ट में बात ऐसा है कि टीएमसी जो लोगों के लिए सुविधा दे रही है, वो जो तय किया है वो हिसाब से सुविधा नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम है। भले पेशेंट को पता नहीं होगा, मगर अपन जो सुविधा दे रहे हैं उसमें सुविधा का बहुत सा कमी यहाँ पे पूरी तरीके से उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जैसा कि सुल्तान भाई, पेशेंट को ना ये नहीं पता होता कि मेरा इलाज कौन कर रहा है। जैसे कि अभी हमने यहाँ विजिट किया ना, वो गायनेकोलॉजिस्ट सेंटर है, वहाँ पे होना चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर, गायनो वहाँ पे पीएचएम डॉक्टर ऊपर बोलेंगे, बोले मुझे मालूम नहीं, मुझे बैठाया गया ओपीडी चेक करने के लिए। 1656 आपको जो पेशेंट बता रहे हैं कि हमको तकलीफ नहीं है, ये बीमारी के ऊपर इलाज है। हम लोग कमिश्नर से मीटिंग किया ना, कमिश्नर से मीटिंग करने के बाद में हम लोग ये दिखाया जो अपन टीएमसी से माध्यम से जो सुविधा दे रही है, दिया है, वो सुविधा ये लोग डॉक्टर ये लोग पूरा कर नहीं पाते, ये कंप्लेंट है। और रही बात अपने पेशेंट की, पेशेंट बोलते हैं ठीक है, मगर उससे भी कई गुना ज्यादा सुविधा अपन दे रहे हैं उनको, मगर ये पहुंच नहीं रही है, ये कंप्लेंट है। वो फैसिलिटी जो है मरीजों तक ये नहीं कंप्लेंट है। अभी जा करके जो यहाँ से एडिशनल कमिश्नर साहब आए हैं, उनके साथ जो पूरा वैद्यकीय डिपार्ट है, आकर के जो जहाँ गायनों की लेडीज जो सबसे ज्यादा बैठी हैं, उस डिपार्टमेंट में जाकर के देखे हैं, वहाँ एक BHMS डॉक्टर बैठी है और उसको ये भी नहीं पता है। जब उससे पूछा गया कि आपका यहाँ जो चेकअप कर रहा है डॉक्टर कौन है, बोल रही ओटी में, जबकि ओटी में कोई है ही नहीं आज। इस तरह से ये लोग इधर से उधर, उधर से इधर गुमराह कर रहे हैं। मेरी यही प्रशासन से मांग है, कारपोरेशन से, कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होगा। मुमरा के लोगों का पैसा है, उसी के पैसे से आप बैठ करके एसी में ऐश मत कीजिए, परेशान है पब्लिक। सारे लोग अच्छे से जानते हैं, यहाँ जितने पत्रकार हैं या जितने समाज सेवी आए हैं, जितने बाजी नगर सेवक हैं, या यहाँ जितनी बैठी हुई पब्लिक है, आप किसी से भी पूछिए, हॉस्पिटल की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल, मैं खुद हूँ। मेरे को जब यहाँ पर हार्ट का इशू हुआ था, मैं सबसे पहले इस हॉस्पिटल में भाग के आया। इस हॉस्पिटल में मैं भाग के आया। वजह क्या थी कि टीएमसी का हॉस्पिटल बनाए, और हम लोग जब खुद इस हॉस्पिटल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे लोग इस पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो इस हॉस्पिटल के ट्रस्ट पर मैं इस हॉस्पिटल में भाग के आया। हॉस्पिटल में आने के बाद जब हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर एक RMO थे जो BOMS डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा ECG निकाला। ECG में उनको मेरे कुछ नहीं मिला, मेरे ECG में उनको कुछ नहीं मिला, मैंने, मेरी बात सुनिए, दो बार उन्होंने मेरा ECG निकाला, मुझे दवाई दी, उसके बावजूद मुझे आराम नहीं मिला। मैं सेम वक्त निकलकर यहाँ से डायरेक्ट भागा प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ जाने के बाद जब मेरा ECG हुआ तो डॉक्टर ने क्लियरली मुझे बोला कि पहले ECG में भी ये साफ दिख रहा है कि आपको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, आपको 2D इको की सख्त जरूरत है। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि आपको इसके अंदर दिखा रहा है कि डॉक्टर को और उसकी ECG की जो मशीन थी उस पर नेगेटिव लिख के नहीं आ रहा, उस पर पॉजिटिव लिख के आ रहा था, यानी यहाँ की मशीन भी खराब थी।